सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग चल रहे थे अपने टॉपिक की तरफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सब बता दिया। इसको एक कॉल कर लो, उठा ले। तो इसके बाद में हम लोग वापस आए अपने पॉइंट्स पर। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट में हमें केवल उस तरह के नेचर में काम करेगा जहां पर हमें एंगल दे दिया जाएगा और साइन इनवर्स के साथ साइन का एंगल दिया, जिसका भी एंगल दिया उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो हमें साइन इनवर्स की रेंज हमें पता रहती है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से लेके प्लस का π/2। तो सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसके बाद उसमें एप्लीकेशन सिखा दूंगा और उसके बाद उसमें करेंगे नहीं उस तरह से, क्यों? उस तरह से करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सीखना भी जरूरी है इस दिमाग के कॉन्सेप्ट के लिए। तो आते हैं हम लोग सभी वापस उसी नेचर की तरफ। तो सैफुल्लाह, सारी चीजें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हेडिंग दिया जाए बेटा, इसमें अभी प्रॉब्लम भी कराऊंगा मैं अब लगातार। तो मैं केवल एक काम कर रहा हूं, 1-2 का बता दे रहा हूं केवल, उसके बाद नहीं बता रहा हूं। उसके बाद मैं सीधे अपना हाइलाइटर कर लूंगा अपना। देखेंगे सभी बच्चे, इसे जिसमें भी मर्जी हो उसमें लिखिएगा। अरे यार, मार्कर रह गया उसी जगह नीचे। चलो इस मार्कर से देखते हैं लिख के। यहाँ आ गए बेटा हम लोग नए पॉइंट पर आज। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। आपने बोला जब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की बात करते हैं तो काफी बच्चे इसे क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे? जबकि गलत है। ये केवल थीटा तभी रहेगा जब वो थीटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आ रहा होगा। अगर थीटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में नहीं आ रहा है तो थीटा नहीं रहेगा। आपने जवाब दिया इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का इंफॉर्मेशन। आपने बोला ये थीटा रहेगा कब? जब ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, बिकॉज इसकी रेंज है। तो रेंज के अंदर ही वैल्यू रहती है हमारे हमेशा। अगर ये हमारे पास में इंक्रीमेंट होने लगा तो इंटरवल भाई सीधा है। साइन इनवर्स तभी निकलेगा जब अपने आप में वो 1:1 हो। अगर वो 1:1 नहीं है तो इनवर्स वैलिड नहीं करेगा। अभी मैं आपके सामने फिगर भी डेवलप कर रहा हूं थोड़ी देर में। तो मैंने बोला यहां पर अभी π/2 से लेके 3π/2 में चले गए। ये अभी फिगर में समझा देंगे। तो इसके अंदर भी ये साइन इनवर्स के लिए वो कैसा होता है? 1:1 होता है। इस वजह से ये वैलिड है। तो क्या बन जाता है? π - θ। अब 3π/2 से लेके कहां बनेगा?
5 पाई बाई 2 क्या बन जाएगा, थीटा माइनस का 2 पाई। फिर यहां से बना 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस का थीटा। ऊपर चले गए कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 से लेके माइनस 5 पाई बाई 2 से लेके माइनस 3 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस का थीटा। राइट, तो ये कुछ बातें हैं हमारे सामने, इनका में एप्लीकेशन हमने ये लिखा, ये बनाया गया है अपने नेचर के साथ में। तो नेचर के साथ बना कैसे ही है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, हम यहां साइन का फिगर बनाते हैं। किसका फिगर बनाते हैं, साइन का। तो साइन का फिगर हमारे पास कैसे बनेगा, सहमत है मेरी बात से बेटा जी। यहां पर जो होता है ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये माइनस पाई होता है, ये माइनस का 2 पाई होता है। आगे बढ़ा रहे इसे, ये माइनस का 3 पाई होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है एक बात, ये जो यहां से लेके यहां तक का इंटरवल है, ये यहां से लेके यहां तक का इंटरवल जिस पे नीला नीला किया गया है, ये साइन वाले नेचर में अपने आप में 1/2 था। इसी वजह से ये इंटरवल और ये फिगर किसके लिए काम कर रहा था, साइन इनवर्स के लिए, बिकॉज ये 1/2 है। तो यहां पर क्या था, ये माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस का। अगर हम इसको नहीं लेते हैं आज की डेट में, तो हम लोग दूसरा नेचर यहां से लें जिसका नाम पाई बाई 2 से लेके, देखो दूसरा कलर आ गया, अगर नीले वाले को न लें, रेड वाले को लें, तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में भी ये क्या है, 1/2 है। कैसा है, 1/2 है। अगर वो एंगल पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में काम करता है तो उस पर साइन इनवर्स वैलिड होगा, लेकिन उसमें ऐसी क्या तिगड़म करें कि वो एंगल हमारा किसके बीच में आ जाए, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। किस में आ जाए, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। तो हम अपने एंगल को देख लेते हैं कि वो हमारा एंगल किस में काम कर रहा है, कि क्या प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उससे हम पाई माइनस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, तो वो अपने आप में किस में वापस आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आ जाएगा। लेकिन ये 1/2 है, इस वजह से वैलिड हुआ। फिर हम लोग आए वापस,
इस वाले नेचर के लिए दोबारा से इतना फिर बना लिया, तो क्या बना यहाँ पर 5π/2। अगर वो 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में है तो उसको हमें चेक करना है इस जगह पर कि वो किसके बीच में रहना चाहिए, -π/2 से +π/2 में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नेचर के साथ में उसे थीटा माइनस का 2π कर देंगे। क्या कर देंगे, और थीटा किसके बीच में बिलोंग है, 3π/2 से लेके 5π। अब देखो अगर 2π में, अगर 3π/2 में से 2π घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, -π/2, और 5π/2 में से 2π घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, +π/2। तो अपने सामने जो एप्लीकेशन बन रहा है वो एप्लीकेशन बन के रेडी हो चुका है कि वो नेचर कैसा बन रहा है, -π/2 से लेके +π/2 का नेचर बन रहा है। इस तरह से हमने जो आपके सामने एंगल लिखे हैं, एंगल में हमने आपको ये नॉलेज दी है कि इस वाले नॉलेज के बेस पर आप अपनी प्रॉब्लम को किस एप्लीकेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये सामने आपके पास में एप्लीकेशन है। राइट बेटा लोगों, सभी की बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े इसमें फिगर में, बड़े ध्यान से देखिएगा इसी बात को, एक ही मैं बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, लिखा दूंगा केवल डायरेक्ट। ये कितना बन गया यहां पर, तो 5π/2 से लेके 7π/2 आप देखेंगे कितना है, 3π माइनस का थीटा। राइट, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सभी की बात समझ में आ गई। वैसे यहां पर आ गए इस जगह पर ये कितना है, माइनस का 3π/2। इसके बाद इसमें आ गई ये कितना है, माइनस का 5π/2। सारी बात बोर्ड पर लिखी हुई है। अब इसी वाली बात को हम लोग नीचे दूसरे फिगर के साथ बना दे रहे हैं दिखाने के लिए। बड़े ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ओरिजिनल फिगर है। तो इस ओरिजिनल फिगर में आप लोगों ने साइन का फिगर बनाया है, क्योंकि जब साइन 1/2 होगा तभी तो साइन इनवर्स निकलेगा। जब साइन ही हमारा 1/2 नहीं है तो साइन निकल कैसे आएगा। अब बड़े ध्यान से सारे लोग देखेंगे इस बात को। जिन बच्चों की हाइट थोड़ी छोटी है वो खड़े होकर देख लें। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। राइट, ये फिगर जो बनाए हैं उसी तरह से बनाएंगे हम लोग फिगर। ये नीले कलर से है, राइट। अब ये रेड कलर से है, इसके बाद ये नीले कलर से है, इसके बाद वो रेड कलर से है, तो ऊपर वाले फिगर को स्ट्रेट लाइन ये रेड कलर से है, अब ये नीले कलर से है। ऊपर से नीचे देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट, ये बुक हटानी पड़ेगी, ये कॉपी भी हटानी पड़ेगी। हाँ, अब दिख रहा है सबको, यहां से पता लगा ये कितना है बेटा, यहाँ पे 5/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2, ये पाई, ये 2π, ये 3π
ये माइनस पाई, ये माइनस का 2 पाई, क्यों बेटा जी? ये कितना है यहां पर? माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस का 5 पाई बाई 2। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। अब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपने सेंस पर, तो ये सब ट्रिक्स के साथ अप्लाई कर रहा हूं अब ऊपर से फिगर से लेके नीचे बनाकर, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। जितना भी जो इंटरवल है हमारा एंगल, उस इंटरवल के बीच में 2 पाई आ रहा है या 0 आ रहा है या माइनस 2 पाई आ रहा है या माइनस 4 पाई आ रहा है, मतलब इवन नंबर वाले पाई आ रहे हैं। कौन से? इवन नंबर वाले पाई। इवन नंबर वाला पाई ये 0 है, इवन नंबर वाला पाई 2 पाई है, इवन नंबर वाला पाई माइनस का 2 पाई है। इस जगह पर जो नेचर बनता है वो क्या बनता है? y बराबर x। ये क्या है? y बराबर x। ये क्या है? y बराबर x। बोलो बच्चा लोगों, जिसमें ऑड वाले आ रहे हैं वहां क्या बनता है? y बराबर माइनस x, y बराबर माइनस x, y बराबर माइनस x, y बराबर माइनस x। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? देखो यही अभी थोड़ी देर में आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास। जहां पर y बराबर x बन रहा है उसमें से हम एंगल को घटा देते हैं। यहाँ एंगल कितना है? 0, तो माइनस का 0। यहाँ एंगल कितना है? पाई, माइनस का 2 पाई, और कहाँ गया? ये रहा माइनस 2 पाई वाला, तो माइनस माइनस का 2 पाई। राइट? अब इसके बाद जहां पर हमारे पास में ऑड वाले बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ऑड वाले, उसमें हम लोग क्या करते हैं? एंगल को जोड़ देते हैं। एंगल कितना है? पाई। एंगल कितना है? 3 पाई। एंगल कितना है? माइनस का पाई। पाई माइनस पाई जोड़ेंगे तो माइनस पाई तो जोड़ा जाएगा ना। प्लीज चेक इट, ऊपर लाइन देखें। ये ट्रिक थी जो मैंने बोली अभी अभी। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में बाई बराबर एक्स, थीटा मतलब एक्स है। माइनस एक्स प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 2 पाई, माइनस एक्स प्लस 3 पाई, माइनस एक्स माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 पाई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो हमने आपको जवाब दिया कि जब कभी भी इवन होगा, क्या होगा? इवन, तो उसमें लाइन क्या बनाते हैं? बाई बराबर एक्स की, और बीच में एंगल हमारे ऑड वाले हैं तो लाइन क्या बनाते हैं? माइनस एक्स की। राइट? माइनस एक्स वाली लाइन में एंगल को जोड़ा जाता है और बाई बराबर एक्स वाली लाइन में एंगल को घटाया जाता है। तो ये जो पूरा फिगर बनाते हैं, मतलब ये टेबल बनाते हैं, वो बन जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। राइट? क्यों? यहाँ से सीखा है, उसके बाद अपने दिमाग में सेट कर लिया है। ये फिगर बना कहाँ से? इस वाले फिगर से। नहीं समझे? बोलो, सभी की बात समझ में आ गई? कल से ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा? प्लीज नोट करिए। लेकिन बहुत सारी बातें मैं बोला हूँ, लिखाया नहीं हूँ, इस वजह से आपकी कॉपी में वो सारी बातें होनी चाहिए जिससे आपके पास कंफ्यूजन ना हो 1% भी। बेटा बहुत छुट्टी करती हो आप। मैंने आपसे क्या कही बेटा? जुनून नहीं है आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। शादी है, स्पोर्ट्स है,
और बीमारी है, और चौथा पॉइंट है मतलब स्टडी है। तो सबसे कम समय किसको मिलता है? आपके स्टडी को। आप शादी में भी इंजॉय रहता है, स्पोर्ट्स में भी रहता है और बीमारी में भी रहता है। जल्दी से प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट को। प्रभु, बेटा आपने अपना नाम क्या बताया था? चलिए, इतनी बात समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ।
इस तरह से आप लोग धीमे धीमे करके अपनी सारी बातों को सीखते हैं। सभी की बात समझ में आ गई। दूसरा फंडा क्या था इसका, जब कभी भी आपको ये ध्यान न रहे तो बहुत आसान तरीका होता है, बस साइन इनवर्स की रेंज याद करो, -5/2। अब ध्यान से देखना, ये नॉलेज से कॉन्सेप्ट बाय ट्रिक। अब एक नई ट्रिक और बता रहा हूं जो हर जगह काम करती है। ये इवन ऑड पे बताई, इसी को मॉडिफाइड करके एक ट्रिक और समझाई। जगह चाहिए होगी, है जगह। कैसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर कभी भी हल्का सा कंफ्यूजन आता है, भाई हमें प्रॉब्लम एग्जाम में सही करनी है, गलत नहीं करनी, चाहे 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाए। हमने रेंज याद किया -π/2 से +π/2, ठीक। बस आपको पता है नीचे माइनस है, ऊपर तो -π/2 से +π/2 पार कर लिया। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद सीधे उसी तरह से क्या बना दिया, एक फिगर बना दिया, राइट, बन गया। बोलो भाई, -π/2 से +π/2 ऊपर जाता है, कन्फर्म में ऊपर ही जाता है। नीचे से ऊपर जाना, ऊपर जाने का मतलब नीचे से ऊपर जाता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, तो हम लोग क्या कहते हैं, y बराबर x। ऊपर से नीचे y बराबर -x, नीचे से ऊपर y बराबर x, राइट। ये नीचे से ऊपर था, बोलो भाई, तो ये ऊपर से नीचे माना जाएगा, तो y बराबर -x। ये नीचे से ऊपर माना जाएगा, तो y बराबर x। ध्यान से देखना इन सारी बातों को। y बराबर x, x वाला कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव। x वाला कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव, भाई x पॉजिटिव है। y बराबर -x वाला कैसा है, नेगेटिव। बोलो, जिसमें नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है उसमें अपने एंगल को जोड़ देते हैं, और जिसमें पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ उसमें एंगल को, मिडल वाले एंगल को। यहाँ एंगल कितना है, 0। यहाँ एंगल कितना है, 2π। ये रहा पॉजिटिव। यहाँ एंगल कितना है, -2π, तो -2π। इसमें एंगल कितना है, -π। माइनस लगा इसमें पहले से, तो एंगल को क्या करते हैं, ऐड कर देते, तो माइनस का पाई। इसमें क्या है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, एंगल कितना है, पाई, प्लस का पाई। चेक कर लो, x -x + π, x -2π, ऊपर देखो -π -x, प्लस 2π + x। तो क्या पता लगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो y बराबर -x। इसमें एंगल को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें एंगल को ऐड करते हैं। तो ये हो गई इसके लिए ट्रिक नई, और इसी ट्रिक का हम आगे वाले फिगरों में यूज कर लेंगे। समझे नहीं समझे, बोलो। ये इसका फुल कॉन्सेप्ट है। बाकी लास्ट में तो हमारी नॉलेज ही काम आती है, लेकिन नॉलेज इन्हीं जगह से डेवलप की गई है। एक फिगर और बना दे रहे हैं जल्दी से, किसका, कॉस इनवर्स का। काहे का, कॉस इनवर्स का। तो हम आगे बढ़े, इसमें अभी कुछ रफ नहीं कर रहे सामने से, इसको रफ कर रहे हैं केवल। ध्यान से देखना सब लोग। यहां क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। आपने बोला रेंज ऑफ
कॉस इनवर्स एक्स क्या होती है? हैं? हाँ, क्या होती है रेंज? कहाँ पढ़ रहे हो यार? सब कुछ तो पढ़ा के आ गया। 0 से लेके पाई, राइट। अब यहां ध्यान से देखना सभी बच्चे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो हमारे सामने क्या बनेगा? इसी नेचर के साथ में हम अपने फिगर को यहां से ले लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? देखो 0 से बीच में रखो, 0 से पाई, पाई का डिफरेंस है तो पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ऊपर जाओ कितना आएगा? 0 से माइनस पाई से 0 और -2 पाई से माइनस का पाई। इस तरह से हम लोगों ने अभी अभी जो सीखा था उसी के कॉन्सेप्ट पर क्या बना दिया? कॉस इनवर्स का। अब इतना लंबा काम नहीं करेंगे, ये सब हटाने के बाद आप केवल क्या खींच दो? एक लाइन। ध्यान से देखना सारे लोग, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्यों बच्चा लोगों? आपने यहां से सबसे पहले क्या खींचा? 0 से पाई। तो 0 से पाई इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। बोलो बोलो भैया, ये तो सारी बात पता है, हम पीछे ऑलरेडी आपको सिखाकर आए हैं। तो यहां पर ये जो नेचर है, ये लाइन ये क्या बन गई है? बाई बराबर पाई। और ये क्या है? 0। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो यहां से क्या बन गया? 0 से पाई। यह एंगल क्या है? पाई। तो नीचे से कहां है? ऊपर। नीचे से ऊपर वाले को मैंने क्या बोला था? बाई बराबर एक्स। यहां लिखना है 0 से पाई कैसा है? दिमाग में आ गया 0 से पाई, बाई बराबर एक्स। अगर एक्स में लिखा है तो एक्स में लिख देंगे, दिस इज द एक्स। पाई से 2 पाई नीचे आएगा तो माइनस का एक्स। 2 पाई से 3 पाई ऊपर जाएगा तो प्लस का एक्स। क्यों बेटा लोगों? तो दिस इज द बाई बराबर एक्स, बाई बराबर माइनस एक्स, बाई बराबर एक्स। समझे नहीं समझे? बोलो भाई। ये क्या? नीचे से ऊपर। तो ये जो खींची जाएगी क्या मानी जाएगी? ऊपर से नीचे। तो कितना आएगा? ये माइनस का एक्स। अब ये ऊपर से नीचे, तो यहां ये क्या मानी जाएगी? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब प्लस का एक्स। ये यहां पर क्या? माइनस का 2 पाई। बोला करिए, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये क्या रहेगा हमारे पास? माइनस का पाई। ये कितना हो जाएगा यहां पर? 3 पाई। बोलो बच्चा लोगों, इंटरवल देख रहे हैं ना? कितना है? पाई का। 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 ये बात समझ में आई नहीं आई सबके? बोला करिए। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एंगल को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो नीचे से ऊपर वाले में एंगल को घटाना चालू करो। इसमें एंगल क्या है हमारा? 0, माइनस का 0। इसमें एंगल क्या है भाई? इसी लाइन पे एंगल देखते हैं हम लोग। इसमें कितना? माइनस का 2 पाई। इसमें हम देखते हैं ये क्या था? बाई बराबर एक्स, माइनस माइनस प्लस का 2 पाई। और जो ऊपर से नीचे आया है उसमें एंगल को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। उसमें हम लोग एंगल को क्या करते हैं? ऐड। एंगल कितना है? ये 2 पाई। तो प्लस का 2 पाई। इसमें एंगल कितना है? ये माइनस का पाई। तो कितना हुआ? एक्स। माइनस एक्स प्लस 2 पाई। ये कितना हुआ? एक्स माइनस 2 पाई। ये तो माइनस एक्स, सॉरी ये गलत करा दिया आप लोगों ने,
इस लाइन का एंगल देखते हैं ना, ये 0 है ना, तो एंगल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये तो -x है, ये कितना हुआ x प्लस का 2 पाई। आप देख लो, मैंने 5 बातें लिखी, पांचों की पांचों बातें बोर्ड पर हैं, चेक करते हैं बुक में। x -x 2 पाई प्लस x राइट, आगे ऊपर लिखा नहीं, नीचे 2 पाई माइनस x राइट, नीचे x माइनस 2 पाई राइट। वाह, कभी गलत नहीं हो सकता यार, दिमाग में सेट है कि कॉस इनवर्स है तो 0 से पाई के बीच में है। समझे नहीं समझे? सभी की बात समझ में आ गई? जल्दी से क्लिक मार दो तो मैं कुछ प्रॉब्लम करा दूं। कॉन्सेप्ट 1, मैंने ये ट्रिक बनाई, इसी से ये बनाई, देख लो आप लोग सामने। गलती हो गई, साथ साथ में आपको वो भी बता देते हैं। कोसेक इनवर्स के लिए इसी तरह से एक बात और सीख लो अभी तुरंत, अब उसे कल ही लिखा पाएंगे। ये किसका फिगर है? कॉस इनवर्स के लिए एंगल की वैल्यू को निकालने का तरीका है। सेक इनवर्स, सेक काहे का रिवर्स है? कॉस का। बोलो, केवल उसमें कहां पे वैल्यू नहीं बनती? जहां कॉस में 0 बनता है वहां सेक इन्फिनिटी बनाता है। तो अगर सेक इनवर्स इसको बनाए, क्या बनाए, तो केवल एंगल के नाम चेंज होंगे, बाकी यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या कहा? यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि इसी जगह हम सेक इनवर्स भी बना दे रहे हैं बोर्ड पर, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये सेक हो गया बेटा, ठीक है। ये बताना है रेंज ऑफ सेक इनवर्स क्या थी? 0 से पाई थी, लेकिन π/2 नहीं थी उसके अंदर। क्यों नहीं थी? cos π/2 पर 0 होता है, तो सेक π/2 मतलब सेक π/2 पे काम नहीं करता, वो रेंज में एप्लीकेशन नहीं है, राइट। तो इसकी जो रेंज थी वो क्या थी? 0 से पाई, लेकिन उसमें से क्या घटा दिया था? π/2। तो काफी लोग इसे क्या लिखते हैं? 0 से π/2 पे ओपन यूनियन π/2 से ओपन से लेके पाई। ये भी सही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इस इंटरवल में से क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना सारे लोग, माइनस का π/2 इसे हटाओ यहां से, राइट। माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2, माइनस का -π/2, माइनस का, बस जो हमारे पास सामने रेंज का लिखा हुआ है नेचर, उसमें से क्या कर दिया है हमने? -3π/2 हटा दिया है, राइट। ये फिगर ऐसे ही रहेगा, केवल π/2 यहाँ बीच में आएगा, तो होल भरा हुआ नहीं, खाली है। यहां पे इसकी क्या नहीं काम कर रही? रेंज काम नहीं कर रही। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, बस इतना, बस इतना, बस इतना,
बस इतना। तो ये दिखा रहा है इस लाइन में ये वाला पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट का नाम क्या है बोलो भाई? माइनस का 3π/2। इस पॉइंट का नाम क्या है? माइनस π/2। इसका नाम π/2, इसका नाम 3π/2, इसका नाम। तो फिगर बन गया साहब। काहे का? कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? पता ये बात केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट को ले जाने का तरीका है। फिर देखना अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा फिर तो जादू है। 2 सेकंड जरूर ज़्यादा लेंगे लेकिन प्रॉब्लम को गलत नहीं होने देंगे। समझे नहीं समझे? बोलो। साथ साथ हो गया, बात खत्म। बाद में दोबारा बना, बेकार में हमारा साइन इनवर्स वाला रफ हो गया। तो साइन इनवर्स वाले में क्या करना? जो फिगर नीचे बनाया था, ध्यान से देखो, जो फिगर यहाँ नीचे बनाया था तो ये लाइन ऐसे थी तो जो रियल लाइन थी इस पे जो पॉइंट थे उस पे वो क्या बनाता है? 0। तो बस उस पॉइंट को उसमें से घटा देना। जैसे पहला था -π/2 से +π/2 माइनस का 0, π/2 से लेके 3π/2 माइनस का पाई, 3π/2 से 5π/2 -2π, इस तरह घटा देना। बाकी ये डिट्टो सेम रहेगा। ये बना लोगे आप लोग कोसेक इनवर्स वाला। अब मैं कोसेक इनवर्स वाला दोबारा नहीं बनाऊंगा। कितने फिगर क्लियर हो गए? 4। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप क्लिक दे देना, उसने खींच लिया पीछे। अब आता है tan इनवर्स। भैया tan इनवर्स बताओ। tan इनवर्स, tan इनवर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो tan इनवर्स की रेंज कौन बताएगा? सब भूल जाते हो। -π/2 से लेके +π/2 विद ओपन। क्या था इसकी रेंज? -π/2 से लेके +π/2। राइट? ऐसा क्यों? π/2 पे इन्फिनिटी होता है, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी होता है, वो उसके अंदर आ नहीं सकता। सहमत है मेरी बात से? अब आ जाओ सारे बच्चे लोगों। -π/2 से लेके +π/2 मेरी तरफ देख लेना सब लोग। नीचे बनाना चाहिए था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट? मेरी तरफ देखना सब लोग। ये यहां पे खत्म हुआ, ये यहां पे खत्म हुआ, ये यहां पे खत्म हुआ, ये यहां पे खत्म हुआ। थोड़ा दूर हो गया। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई ना इस वजह से। राइट? ये यहां पे खत्म हुआ, ये बन गई हमारे पास। सारे बच्चे सामने से देख ही रहे हैं। ये क्या? -π/2 से लेके प्लस का π/2। राइट? अब जब सामने मेरे पास ये बन चुके हैं एंगल, तो इन्हीं एंगल को लेके चलेंगे। अब ये कितना है मेरे पास? यहां पर ये π/2 के लिए थी और ये माइनस का π/2 के लिए थी। ये बीच में क्या है? 0। बीच में क्या है? पाई, क्योंकि tan पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। बीच में क्या है? 2 पाई। तो ये कितना हुआ? 3π/2 से लेके 5π/2। ये कितना हुआ? 5π/2 से लेके 7π/2। राइट बेटा लोगों? नहीं, ये तो π/2 हुआ भाई।
3π/2 कैसे बन गया, गलत हो गया है। π/2 से लेके 3π/2, ये 3π/2 से लेके 5π/2, राइट। बोला करो, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। ऐसे इसमें आ गए हम लोग यहां से, ये कितना है मेरे पास, माइनस का नेचर है अपने आप, ये कितना हुआ -π, ये कितना हुआ माइनस का 2π। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करें। अभी कितना हुआ -3π/2 से लेके माइनस, ये कितना हुआ -5π/2 से लेके। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो। जहां खत्म हुआ वहीं स्टार्ट हुआ, जहां खत्म हुआ वहीं स्टार्ट हुआ, जहां खत्म हुआ वहीं स्टार्ट हुआ, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। चालू हो जाते हैं दोबारा से। नीचे से ऊपर, अब यह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो है नहीं, राइट, कोई बात नहीं है। अभी तक हमने साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स बन गया, कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स बन गया। 4 बातें आपको सिखा दी, 5वीं बात से 6वीं बात सामने क्लियर हो जाएगी हमारे पास। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं जगह पर, ये और आसान है। ये जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ये सब y बराबर x होंगे, और जितने भी टोटल नेगेटिव वाले हैं, इसमें एक सिंगल नेगेटिव है लेकिन एक पॉजिटिव है। जितने भी नेगेटिव वाले हैं ये y बराबर -x होंगे, राइट। y बराबर x जो पॉजिटिव होता है उसमें एंगल को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। इतना तो पुराना नॉलेज है, एंगल हमेशा ही बीच वाला होता है, 0 -π -2π। इसमें एंगल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो -π, इसमें माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो -2π। कितना बना यहां से, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो क्या लिखोगे यहां पर, दिस इज द x कब, -π/2 से लेके +π/2। x इज बिलोंग्स टू -π/2 से लेके, x इज बिलोंग्स टू π/2 से लेके, x इज बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके, ये कितना है, x इज बिलोंग्स टू -3π/2 से लेके, x इज बिलोंग्स टू -5π/2 से लेके, ये कितना बन जाएगा, -x -π -x -2π। देखते हैं यही बनाया क्या, नहीं गलत हुआ है। 1 मिनट, इसकी ट्रिक जो बनानी थी ये तो ठीक बनी, नहीं अगेन रिपीट भाई। इसकी ट्रिक 10 वाली अलग होती है क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सीधे सीधे एक ही जगह पे जा रहा है। ये तो सब ठीक थी, इसमें भी क्या करेंगे, एंगल को सभी में एक जैसा नेचर रहेगा, बिकॉज सारी एक ही जैसी है। अगेन रिपीट, अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। 10 के लिए क्यों ले रहा हूं, सारी एक ही जैसे हैं। सारे कैसे हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर, 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 वही चेंज है। कोई नई ट्रिक नहीं है इसके लिए भी, पूरा ही ट्रिक काम करे। ट्रिक का मतलब हर जगह लगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर में क्या होता है, y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x, और एंगल को घटाया जाता है। एंगल 0 घटा दिया, एंगल पाई घटा दिया, एंगल 2π घटा दिया, एंगल -π घटाया तो प्लस का पाई, एंगल -2π घटाया तो प्लस का 2π। तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 2π, ये x प्लस पाई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। तो वही ट्रिक काम की ना, नीचे से ऊपर, 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 तो क्या आता है, y बराबर x। उसमें एंगल को घटाते हैं, एंगल घटा दो, याद ही नहीं करना यार, एक ही ट्रिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। नोट कर लीजिए,
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये अलग अलग क्यों नहीं, आपको पता है -π/2 से +π/2 पे 1 1 on 2 है, तो आगे वाले इंटरवल में भी ये 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? चलिए, लेकिन बेटा जी इसका जो फिगर है अब कौन सा, कॉट इनवर्स वाला, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जो इंटरवल है हमारे पास tan इनवर्स के बेस का, तो हमारे पास रेंज हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 थी, लेकिन जो कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी है? दोबारा गौर से सुनिएगा, जो साइन इनवर्स की रेंज थी वो क्या थी? 0 -π/2 से लेके +π/2, लेकिन जो कोसेक इनवर्स की रेंज थी वो -π/2 से लेके +π/2 थी, लेकिन 0 नहीं थी। तो वही पूरी रेंज थी, बस 0 नहीं था अंदर, राइट? बेसिक कॉस इनवर्स की जो रेंज थी वो 0 से π थी, लेकिन सेक इनवर्स की रेंज में 0 से π था, लेकिन π/2 नहीं था, तो बीच में से पॉइंट भागा। लेकिन आज tan इनवर्स की जो रेंज है वो ओपन -π/2 से +π/2 है, लेकिन कॉट इनवर्स की रेंज 0 से π है। बोलो भाई, जब वो 0 से π है ओपन में, तो जो tan इनवर्स का इंटरवल है वो इंटरवल के बाहर चला गया, किसमें? कॉट इनवर्स में। इस वजह से इसका फिगर दूसरा बन जाता है कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स का जो फिगर बनता है, कॉट क्या होता है? 0 से लेके π, ध्यान से देखना सब लोग, 0 से π, 0 से 2π, सॉरी π से 2π, 2π से 3π, -π से 0, -2π से -π। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। तो सीधा सीधा सा फंडा है। इधर देख लो सारे बच्चे, देखो इधर सारे बच्चे, इधर देखना। अब ये पाई बन गया, तो नीचे ये 0 है, राइट बेटा लोगों? ये इसके नीचे थोड़ा दूर हो गया है, ये क्या है नीचे पाई, तो ऊपर क्या बन गया? 2π। फिगर वही है डिटो सेम। ये नीचे क्या है? 2π, ऊपर कितना है? 3π। ये कितना है यहां पर? -π। ये कितना है? 0। ये कितना यहां पर? -π। ये कितना माइनस का? 2π। भाई जब आपको ये पता 0 से π, तो अगले वाला π से 2π आएगा, तो लाइन खींचते जाओ, खींच दी, नीचे से ऊपर, 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 नीचे से ऊपर। y बराबर है x x x x। एंगल क्या करते हैं? घटाते हैं। कौन सा? ये वाला रियल लाइन वाला, माइनस का 0, माइनस का π, -2π, माइनस 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 π, माइनस 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 2π, डिटो सेम, नो चेंज। बताओ, हो गया? तो बस करना क्या है? एक छोटी सी एनालिसिस। कैसी? बस आपको याद होना चाहिए रेंज क्या है। क्या होना चाहिए? रेंज क्या है। अगर रेंज याद है, अब देखना, कल के दिन में कितने फिगर बनाई मैंने? 6। कल के लेक्चर में मैं 6 फिगर आपको 5 मिनट में बना के तैयार कर दूंगा, केवल किसके द्वारा? रेंज के द्वारा। आप रेंज बताना,
उस रेंज की एक लाइन खींचूंगा, उसके पैरेलल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। क्या है भाई? तो क्या कह रहे थे अभी कि बस हम क्या खींचेंगे यहां से, रेंज, और रेंज पता लगते ही हम पूरा फिगर बना देंगे। और जब नीचे से ऊपर है तो क्या होता है, y बराबर x, और एंगल को घटाया जाता है जो रियल लाइन पे होता है। और जब ऊपर से नीचे है तो y बराबर -x, और एंगल को जोड़ा जाता है, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे टेन इनवर्स हो, चाहे कॉट इनवर्स हो, चाहे कोसेक इनवर्स हो, चाहे सेक इनवर्स हो, चाहे कॉट इनवर्स, कुछ भी हो। नहीं समझे? बोलो। ये इसका पूरा लेक्चर है, बाय अ ट्रिक, बाय अ कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। कल के दिन देखना 20-30 प्रॉब्लम जब मैं कराऊंगा, एक भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। गलत कहां होता है, माइनस एंड प्लस एंगल पर, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं। इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कुछ समझे नहीं समझे आज? अभी तो टाइम था 10 मिनट का, लेकिन उस 10 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा। जल्दी से फिर कॉपी में नोट करें, प्लीज राइट टाइम आया करो भाई। मैं तो 6:30 करने के मूड में हूं। तो समझे या नहीं समझे? समझे? ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। प्लीज लेक्चर्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करते रहिएगा। बाय बाय।